दोस्तों, जीवन सुधार कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पार्ट 1 का पूरी कहानी जानने के बाद पार्ट 2 में उसके आगे की कहानी बताने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अगर कहानी आपको पसंद है, नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, वह लड़कियां अब पढ़ने लायक हो गई थी। करीब 5 साल की बड़ी वाली और छोटी वाली 3 साल की हो गई थी। दोस्तों, उसको पढ़ने की बात चली तो उसकी पढ़ाई एक प्राइमरी स्कूल में लिख दिया गया, जहाँ वह दोनों बच्चियों नहीं बड़ी बच्ची पढ़ने जाया करती थी। कुछ दिन समय इस तरह बीता गया और दूसरी बच्ची भी हो गई, उसका भी नाम लिख गया। वह भी पढ़ने जाया करती थी। दोनों बहनें पढ़ने जाया करती और सीधे अपने घर को आती। बड़े पिता इतनी सख्त थी कि वह अपने बच्चे हों या भाई के बच्चे हो, सभी का उन्होंने एक रास्ता चुन रखा था। कभी आपको किसी के घर नहीं जाना है, आपको टिफिन नहीं ले जानी है, आपको आधी छुट्टी में घर आना है और पूरी छुट्टी में भी आपके घर आकर ही भोजन करना है। दोस्तों, जब स्कूल से छुट्टी होती आधी छुट्टी तो भूख बड़ी जोरों की लगी होती। लगता किसी तरह मैं जल्दी से वहां पहुंच जाऊं और खाना ग्रहण करो। दोस्तों, बड़े पिता की लड़कियां थी जो सोचती थी कि मेरी माँ ने खाना बनाया है और मैं जल्दी से खा लूं, लेकिन यहाँ मैं भी बड़ी हो चुकी थी। मैं भी सोचती थी कि मैं पहले खा लूं, थोड़ा खाना बचेगा, बच्चे का ही तो दिल था। इस तरह से सोचकर कभी वह कभी मैं पहले पहुंच जाया करते थे और खाना खा लिया करते थे। कभी मुझे भरपेट मिलता था तो कभी उसे मिलता था। इस तरह से छोटे जो थे वह थोड़ा काम ही खाकर रह जाते थे। आज वह दिन याद आता है तो अपनी बहन पर मुझे तरस आता है। मुझे खुद विश्वास नहीं होता कि मैं खाना खाने के लिए आगे चल पड़ती थी और छोटी बच्चियों को इस तरह कैसे छोड़ देती थी। दोस्तों, छोटे उम्र में क्या बुराइयां होती हैं आज मुझे महसूस हुआ। और मैं भी क्या करती, मुझे भी भूख लग जाती थी तो भूख के आगे मैं थोड़ा सख्त हो जाती थी, क्योंकि बड़े पिता का कहना था कि खाना बिल्कुल भी बासी नहीं बचना चाहिए। अगर आधा केजी बन रहा है तो उतना ही बनना चाहिए। लेकिन दोस्तों, पेट है, कभी ज्यादा कभी कम खाना हो जाता था, भूख लग जाती थी, खाना उड़ जाता था। दोस्तों, उसके आने के बाद टाइम से नहाना, खाना, पहनना, उड़ाना सब बड़े पिता ने कर रखा था। 3 बजे भोर में उठाना, सारे श्लोक को याद करना और सभी के साथ बैठकर पढ़ना, सभी का नियम बंधा हुआ था। अगर कोई नियम नहीं करता तो एक साथ सबकी पिटाइयां होनी शुरू हो जाती थी। दोस्तों, इसी तरह दिन बीतता गया। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे समीज सलवार में कुछ ब्लड के निशान दिख रहे हैं। मैंने अपनी माँ को बताया, यानी बड़ी माँ को बताया कि मेरे सलवार में ब्लू के निशान दिख रहे हैं। दोस्तों, फिर क्या था, ये बात मेरे पिताजी के पास पहुंच चुकी थी, जो मेरे असली पिता थे। दोस्तों, उन्होंने शादी करने का फैसला ले लिया। दोस्तों, शादी करने के वक्त लड़का ढूंढा गया। लड़का बहुत ही नादान था, फिर भी मेरे पिता ने जल्दी से शादी करने के लिए ठन दिया और मेरी शादी पक्की हो गई। बड़े पिता ने मेरी शादी अच्छी और सबसे पहले शादी हमारी होने लगी। बड़े पिता की लड़की हमसे बड़ी थी, वह ऐसे ही कुंवारी रह गई। दोस्तों, कुछ दिन की बात उनकी भी शादी हुई। मैं ससुराल चली आई। ससुराल में भी किस्मत मेरा पीछा नहीं छोड़ा। दोस्तों, मैं यहाँ अपनी माँ को ढूंढने लगी, अपनी सासू माँ में, लेकिन मुझे क्या पता था सबके लिए सीधी सासू माँ मेरे लिए बहुत ही टेढ़ी साबित हुई। फिर हम किसी तरह दिन गुजरते रहे। पति बिल्कुल नादान थे, वह नहीं समझते थे कि इसको क्या तकलीफ है क्या नहीं। दोस्तों, इसी तरह मेरा जीवन यहाँ भी गुजरने लगा। धीरे धीरे इसी तरह कभी खाए बिना, कभी पिए बिना, कभी दुखों के बिना मेरा जीवन गुजरता गया। मेरी जेठानी बहुत ही दूसरे टाइप की इंसान थी, वह बहुत ही हमसे जलन रखती थी। दोस्तों, इस कहानी के बीच का भाग मैं आगे की कहानी में बताऊंगी, अभी मैं यहाँ नहीं बता सकती। अभी मैं अपने विषय में आपको बता रही हूँ। इस तरह पति के साथ जीवन गुजारती गुजरते 12 साल हो गए। दोस्तों, इस 12 सालों में मुझे कोई भी सुख नहीं मिला। मुझे पता ही नहीं चल मेरे पति हमसे प्यार करते हैं या नहीं करते, बस इसी तरह जीवन कट रहा था। क्योंकि 16 साल की उम्र में ही मेरी शादी कर दी गई थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि क्या किस तरह पति का घर, पति का सुख, कोई भी जो रीति रिवाज है, कुछ भी पता नहीं था। धीरे धीरे मुझे सब पता लगने लगा, धीरे धीरे मुझे सब कुछ आने लगा। इतने वक्त गुजर गए कि प्यार करने का मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं रहा, ना मेरे पति का झुकाव मेरी तरफ था। बस मैं यही समझती थी मेरा पति है, इसको हमको अच्छे से रखना है, अच्छे से ख्याल करना है। इसी बीच में मेरे बच्चे हो गए। दोस्तों, मुझे 5 बच्चे हुए। 5 लड़के लड़कों को पालने पहुंचने में मेरा जीवन व्यतीत होने लगा। वह जीवन भी मैं किस तरह कटी, मैं अपने बीच की कहानी में ये बताऊंगी कि मैं अपनी जीवनी किस तरह से कटी है। दोस्तों, मैं आज बहुत ही दुखी हूँ। अभी तक मुझे शिव की कोई भी प्राप्ति नहीं हुई है, बस मैं बच्चा पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, खड़ा किया, मेरी किस्मत में जो लिखा था वह लिखा था। दोस्तों, मेरे बच्चों ने किस तरह बिहेव किया, किस तरह पढ़ा, मैं आगे की कहानी में आपको बताऊंगी। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है यह मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको आगे की कहानी देखनी हो तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेगा, जिससे मैं इसके आगे की कहानी लिख सकूं। धन्यवाद दोस्तों।